हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। दोस्तों, एक फिर से आज हम इंटरेस्टिंग सिंपल सा और छोटा सा वीडियो लेके आए हैं और छोटा सा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपको इजीली समझ में साथ पढ़ते पढ़ते ही आ जाएगा जहाँ तक हो सके। और इससे जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें हमने केवल एक पॉइंट चार्ज लिया था, यानी एक बिंदुवत आवेश के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेज़र किया था, यहाँ हम दो या दो से अधिक आवेश ले रहे हैं। ठीक है, यानी एक आवेशों का निकाय ले रहे हैं, सिस्टम ले रहे हैं। तो दोस्तों प्रयास करें हमेशा जीवन में पेशेंस बनाए रखें, संयम बनाएं। कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बात भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको बताता रहूं 2-4-5 मिनट का। हमारे सर भी कहते थे कि कभी भी क्लास में आप जाते हो तो 5-10 मिनट बच्चों को मोटिवेटेड कीजिए और प्लस उनको फिर टॉपिक से रिलेटेड अच्छी सी जानकारी भी दीजिए। तो दोस्तों लाइफ में हमेशा कभी भी कैसी भी कोई भी परेशानी आए, आप अपना पेशेंस, अपना संयम जो है वो न खोएं, क्योंकि आप यदि पेशेंस बना के रखेंगे, संयम बना के रखेंगे, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और वही आपको हर एक समस्या में, और कोई भी काम आप करते हो यदि समस्या न हो और आप रेगुलर यदि वर्क कर रहे हो तो भी उसमें लंबे समय तक आप इजीली मेहनत कर सकते हो। तो पेशेंस इज़ मस्ट। तो दोस्तों इसके लिए, ये टॉपिक करने के लिए सिंपल सा हम यहाँ डायग्राम बना रहे हैं और इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो आपके लिखी हुई है और साथ साथ मैथमेटिकल हम कर लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों Q1, Q2, Q3 ... Qn, ये आपके पास आवेश हैं और इनके बीच में यहाँ हमने P पॉइंट ले लिया। तो Q1 जो चार्ज है इससे R1 डिस्टेंस पर, Q2 जो चार्ज है इससे R2 डिस्टेंस पर, Q3 जो चार्ज है इससे R3 डिस्टेंस पर और Qn जो चार्ज है दोस्तों इससे Rn डिस्टेंस पर कौन है? बिंदु P है। और ये बिंदु P कहाँ स्थित है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो इस बिंदु P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल से जितने भी वैल्यू आएंगी उन सबको ऐड कर देंगे, उन सबको हम जोड़ देंगे। नॉर्मल जो आपके एल्जेब्रिक सम होता है, बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, यही बातें जो मैंने बताई है ये मैंने लिख रखी है कि विभिन्न प्रकार के आवेश हैं और इन विभिन्न आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसमें एक ये प्रेक्षण बिंदु है और इस पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर? अब आपने अनेकों आवेश ले लिए Q1 Q2 Qn और इन आवेशों की बिंदु P से जो दूरियां हैं वो है R1, R2 Rn है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित हैं? सारी की सारी दूरियां यानी इस बिंदु P से R1, R2 इनसे स्थित है, यानी ये आवेश जो हैं ये इस बिंदु P से निम्नांकित दूरियों पर स्थित हैं। क्लियर? अब दोस्तों विद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, तो बिंदु P पर कुल विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए जितने भी आवेश हैं उनके कारण अलग अलग जो आवेश हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, वो भी हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो according to the diagram we determine potential on observation point P, यानी इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करते हैं। बार बार पॉइंट P हम कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लेते हैं। आपको ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो ये हमने ले लिया और कंसीडर ए पॉइंट P इज ऑन R डिस्टेंस। R की जगह दोस्तों हम यहाँ डिस्टेंस ले लेते हैं R1, R2 Rn डिस्टेंस, यानी आपके R1, R2, R3 डिस्टेंस है
और किससे हैं ये, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn चार्जेस से हैं, और हमने पॉइंट P ले लिया जो इतनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ऑन पॉइंट P, the electric potential on point P is equal to the algebraic sum of potential due to the other static charges individually, यानी अलग अलग रूप से। Now use the superposition principle, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है, from superposition principle, that is कुल विभव, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। ठीक है, तो V इक्वल्स टू V1 का फॉर्मूला दोस्तों एक आवेश के लिए पढ़ा था आपने, एक आवेश के कारण V इक्वल्स टू KQ/R, यानी K इक्वल्स टू 1/4πε0 QR, अपॉन में R आ जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/4πε0 Q हम ले लेते हैं Q1 और ये हो गया R1। ठीक इसी प्रकार V2 मतलब इस पोटेंशियल के कारण, इसके कारण तो V1 हो गया, इस Q2 के कारण V2 हो गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/4πε0 इंटू Q2, 1/4πε0 Q3 इंटू R3 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा 1/4πε0 Qn और Rn। तो दोस्तों V इक्वल्स टू 1/4πε0 कॉमन आ गया, और ये हो गया Q1/R1 Q2/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, या Q3 भी ले लीजिए, Q3/R3 डॉट 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 Qn/Rn आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब हम क्या करें, इसको व्यापक रूप से ले लीजिए, व्यापक रूप से, जिसको हम जनरलाइज्ड कहते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म। जनरलाइज्ड फॉर्म में दोस्तों हम सिग्मा समीशन का यूज में ले लेते हैं। 9th 10th में आपने क्लियर किया होगा। I इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक चल रहा है दोस्तों, n तक। R1 R2 R3 कोई केसेस में दोस्तों इक्वल भी ले सकते हैं, सभी के सभी R भी ले सकते हैं, R फिर बाहर आ जाएगा। तो ये दोस्तों QI हो गया और ये हो गया RI। क्लियर है, जैसे यहाँ I इक्वल्स टू 1 रखें तो ये 1 वाली आ गई, 2 रखें तो दूसरी आ जाएगी, 3 रखें तो ये सारी की सारी 1 से लेकर कहाँ तक चल रही है, n तक। और ये सिग्मा का मतलब इन सभी जो भी क्वांटिटीज़ हैं उन सब के बीच में ऐड हो रहा है। तो आई होप दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये अच्छी से समझ में भी आ गया होगा। तो समझ में आ गया है, पहली बार यदि चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ेगा, कहीं ना कहीं मैं और भी थोड़ा सा इन चीज़ों में और वीडियो में थोड़ा और अच्छे से बनाने का प्रयास करूं, या न भी करें लेकिन थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करें, और इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।